हमारे साथ रहिए, हमें संभालिए, हम आपके नाम की महिमा करने पाएं। और इस वक्त इस घड़ी हम सभी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर एक को आपका हाथों में सौंपते हैं, हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहने पाए, बस यीशु के नाम से आमीन। वस्तुरन 28 उसका 13 कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। वचन के परमेश्वर धन्यवाद है। सचमुच प्रभु प्रिय हमारा जो परमेश्वर पिता हमें पूछ नहीं पर हमसे सर बनाता है, हमें संभालता है, हमें अपने प्रेम और आशीष से अनुग्रह से भरता है। तो इस वचन के परमेश्वर धन्यवाद हो, हम उसकी आराधना करें क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है। अगर हम संहिता 100 पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आइए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, उसके नाम की महिमा करने पाए। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसी की प्रजा उसकी भेड़े हैं, हम उसी की प्रजा उसकी भेड़े हैं, स्तुति करते हुए पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसकी प्रजा उसकी भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा उसकी भेड़े हैं, स्तुति करते हुए पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, भजन संहिता 100 उसमें कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। सचमुच हमारा प्रिय परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। सचमुच आनंद की बात मेरे प्रियो कि हम उसकी स्तुति कर पाते हैं, आराधना कर पाते हैं, अपने जीवित परमेश्वर की आराधना कर पाता है। हम सबको मिलके फिर से इसी गाना इसी कोरस को गाए और उसकी आराधना करें। हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसकी प्रजा उसकी भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा उसकी भेड़े हैं, स्तुति करते हुए पास आओ। ये सारे पृथ्वी के लोगों, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ सदा सर्वदा में संभालने वाले, अपने प्रेम से परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार और आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। और इस घड़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम पर अपने अनुग्रह को उंडेलते हैं, हम पर अपने दया को उंडेलते हैं प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। इस वक्त आराधना करेंगे
मेरी पत्नी मेरे साथ देगी, आगे का सेशन बोलेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपके पिता इस अनुग्रह के लिए पिता जो तू प्रत्येक दिन हम में से हर एक को देता है प्रभु जी, और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता, जो हमें प्रत्येक दिन पिता एक नए जीवन को देता है प्रभु। और पवित्र आत्मा आपके द्वारा हम यीशु मसीह के निकट आ पाते हैं प्रभु। आपने ऐसी आशीष दी है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। जैसा कि परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता 98 के 1 में कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। आमीन। थैंक यू जीसस। और ये हम परमेश्वर की महिमा करते हुए एक गीत गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पाप के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों की उद्धार दे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे, स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे, चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता, चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे पापों की उद्धार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, इतना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह, इतना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों की उद्धार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे
मेरे पापों की यही उतार दे दो मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ प्रभु, इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं प्रभु, तेरे समीप आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता हम अपने हृदय को पिता खोलते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम इसके योग्य है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हम में से हर एक के लिए पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार के लिए पिता, में अनंत जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग धाम को छोड़ करके तू हमारे लिए आया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, क्योंकि पिता परमेश्वर आप एक एक मनुष्यों से प्रेम करते थे और करते हैं प्रभु, कि आप पिता हमें पाप में नहीं देख सकते थे, और इसलिए आपने यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम में से हर एक से प्रेम किया पिता, और हमें पिता अपने लहू के द्वारा हमें सनातन जीवन के लिए छुड़ाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। इस समय हम में से हर एक लोग पिता इस बात को मांगते हैं प्रभु जी, और हम अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी तू होने दे पिता परमेश्वर, कि हम में से हर एक लोग प्रभु पूरे विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के पिता परमेश्वर उस आशा के लिए तैयार होने पाए जो आशा आपने हम में से हर एक को दी है पिता। और वो आशा है पिता, खा के जाएंगे उसी कोरोना। आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हाँ पिता परमेश्वर, आपने तो हमारे लिए अपने कार्य को पूरा कर दिया है मेरे स्वामी। अब ये समय हमें मिला है पिता कि हमें पिता आपके कार्य को करना है पिता, आपके वचनों को पिता, आपके वचनों को पिता हर एक जन तक पहुंचाना है प्रभु, और साथ ही हमें खुद भी तैयार होना है पिता। हमें उन 5 पिता बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनना है पिता, और अपने जीवन में प्रत्येक दिन प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए चले जाना है। तो हम में से हर एक को वो अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, तू हमें ऐसा मन दे, हमारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न कर पिता, कि हम प्रत्येक दिन के जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा के साथ संगति करने का हमारा जो पिता जो चाह है, जो इच्छा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए पिता। और हमारा और आपका पिता परमेश्वर जिस रीति से हम अपने माता पिता और अपने प्रियजनों से प्रत्येक दिन बातें करते हैं प्रभु, उनके समीप आते हैं पिता, उसी रीति से हम आपके निकट भी आने पाए पिता परमेश्वर। तो ऐसा हम में से हर एक पर अनुग्रह कर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी हर एक निर्बलताओं को, हर एक कमजोरियों को पिता, जो आपके समीप आने से हमें रोकती है प्रभु, किसी भी रूप में हो पिता, तो हर एक चीजों को भली भांति जानता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि वो हर एक बंधन और हर एक रुकावट प्रभु हमारे जीवन से यीशु के लहू के द्वारा खारिज कर दी जाने पाए पिता, और हमारी जो भी बुलाहट है प्रभु आपके लिए, उसे हम सुनने पाए, आपकी आवाज को सुनने पाए, और आपसे बातचीत करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम सदैव हमारे संग रहने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हमारी अगुवाई करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार जनों के संग रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे संग रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे एजुकेशन में हमारे संग रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे आने जाने में हमारी सहायता करने के लिए, हमारे रक्षक, हमारे ढाल बनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आगे का ये समय प्रभु जी आपके जीवित और पिता पवित्र वचनों का है पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है कि पृथ्वी टल जाएंगी किंतु आपका वचन नहीं टलेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपका वचन कहता है कि मेरा वचन दुधारी तलवार के समान है, जो गूदे गूदे को छेदता और भेदता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज के जो आपका जीवित वचन प्रभु हमारे लिए पिता आपके दासी के द्वारा
पिता परमेश्वर परोसा जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वो वचन हमारे जीवन के लिए, पिता आत्मिक जीवन के लिए तलवार के रूप में काम करे और हमारे अंदर से प्रभु हर एक अननेसेसरी चीजों को पिता वो छेद-छेद करके निकाले पिता, और आपके पवित्र आत्मा से भर दे पिता, और आपके वचन के प्रकाशनों से भर दे स्वामी। हम आपकी उपस्थिति और आपके नियंत्रण को मांगते हैं पवित्र आत्मा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सारे नेटवर्क कनेक्शंस को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो ये समय है परमेश्वर के सामर्थी वचन का। तो इस समय मैं नीता मुंडू मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे हमारे मध्य में होकर के परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। तो मैम, आपका वेलकम है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत सुंदर समय है जब प्रभु ने हम सबों को एक साथ फिर जोड़ा है इस सुबह के समय में, और हम जीवित पाए जाते हैं और हम उस प्रभु की ओर अपने नजरों को उठा सकते हैं जो जल्द आने वाला है हमें ले जाने के लिए। उस प्रभु का हम धन्यवाद करें। सचमुच आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे अनुग्रहकारी, जीवित और महान प्रभु, प्यारे पिता, इस घड़ी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। सचमुच रात्रि भर आपने हम सबों को संभाला और अभी यहाँ लो सकुशल हमें ले पहुंचाता है कि हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच तू अद्भुत परमेश्वर है, युग युग का ईश्वर है, कभी बदलने वाला प्रभु नहीं है। आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हाँ पिता, तू ही आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें संभालने वाले प्रभु हैं। आप कभी नहीं बदलते प्रभु। आप कहते हैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा पिता आपने हमें दिया है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे प्रभु। हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों न रहें प्रभु, आप हमें संभालते हैं, हमारे जीवन से अंधेरों को दूर करते हैं प्रभु और हमें उजियाले में पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही तो ज्योति है प्रभु जी, और हम सब उस ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्रभु, इस घड़ी हम सारे मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के सारे लोगों के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता, होने दीजिए प्रभु कि हम सब जबकि वचनों से सीखने जा रहे हैं प्रभु, आपका वचन अधिकाई से हम सबों के जीवन में बसने पाए। शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति इससे चुराने न सके प्रभु। आपके बच्चे प्यासे हैं, लालायित हैं आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, पवित्र आत्मा प्रभु आपके नियंत्रण में देती हूँ प्रभु। आप ही मेरे द्वारा इन हरेक से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। इन्हें मैं आपके यीशु नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु। जितने लोग भी यहाँ जुड़े हैं प्रभु, वे कोई भी प्यारे पिता खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। आपके वचन के आशीष को लेकर ही पिता वे यहाँ से जाने वाले हैं। प्यारे महान ईश्वर, होने दीजिए कि पिता आपका वचन जो प्रबल है, तो धारी तलवार से भी चोखा है, हर एक के हृदयों में आने पाए प्रभु। हर एक आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी की, और बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से हर एक को भर दीजिए कि हम प्यारे पिता आपके वचन से सीखने पाए पिता, उसके अनुसार चल पाए और कार्य करने पाए। हर एक को ब्लेस करते हैं पिता, हर एक के परिवार को ब्लेस करते हैं, हर एक के बच्चों को जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हैं हम ब्लेस करते हैं पिता। उन्हें अपनी सुरक्षा में लीजिए प्रभु, उन्हें अपने लोगों के बारे में बांधिए कि शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति हमारे बच्चों को छूने ना पाए। वे आप में महफूज और सुरक्षित रहे, और जबकि इस अंत के दिनों में हम जीते हैं प्रभु, और भी आपकी सुरक्षा की उनके ऊपर जरूरत है पिता। आप ही अपनी सुरक्षा एक एक बच्चों को प्रदान कीजिए कि वे आपकी अगुवाई में चले और सही मार्गदर्शन में आगे बढ़े। सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और इस घड़ी मैं आप लोगों के लिए एक छोटा गीत गुनगुनाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। यहोवा मेरी चट्टान है। इससे हमें मालूम चलता है कि यहोवा कैसा हमारा एक ऐसा चट्टान है जिसमें हम शरण लेकर हर
ऐसी परिस्थिति से बच सकते हैं जो हमारे जीवनों में आता है। इस गाने को गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे, उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ेंगे। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करता, हर संकट से बचाता, कौन उसके समान है। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करता, हर संकट से बचाता, कौन उसके समान है। यहोवा मेरी चट्टान है। एक माँ अपने बच्चे को भूल है सकती, मेरा परमेश्वर मुझको कभी भूल सकता नहीं। एक माँ अपने बच्चे को भूल है सकती, मेरा परमेश्वर मुझको कभी भूल सकता नहीं। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करता, हर संकट से बचाता, कौन उसके समान है। नदियों में से होकर चलूं जो मैं डूब सकता नहीं, आग में से भी चलना पड़े तो जल में सकता नहीं। नदियों में से होकर चलूं जो मैं डूब सकता नहीं, आग में से भी चलना पड़े तो जल में सकता नहीं। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करता, हर संकट से बचाता, कौन उसके समान है। यहोवा मेरी चट्टान है, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर सदा ही लगी रहती, मैं अनमोल हूँ उसकी नजर में, वो बड़ा सामर्थी, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर सदा ही लगी रहती, मैं अनमोल हूँ उसकी नजर में, वो बड़ा सामर्थी। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करता, हर संकट से बचाता, कौन उसके समान है। यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सच में हमारी चट्टान, वो हमारे छिपने का स्थान है, उसके बिना हमें और कोई हमारा कोई रास्ता नहीं है।
उसके पास आकर हम हर परिस्थितियों से बच सकते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। सचमुच वो हमारी रक्षा करता है, हमें हर संकट से बचाता है। एक माँ के समान वो हमारी सहायता करता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, वो हमें भी अपने हाथों में समेट कर रखता है कि हमें किसी भी तरह से कोई हानि पहुंचाए, ना हम उस शैतान के ग्रिप में कभी आने पाए। वो कहता है नदियों में से अगर हम चले तो डूब नहीं सकते, और आग से भी चलना पड़े तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि वो महान प्रभु हमारे संग है, जिसके हम पुत्र और पुत्रियां हैं, जिसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। सचमुच उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है और हम उसकी नजरों में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। हालेलुया। सचमुच प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, जो हमारे इतने निकट है। कौन हमारे इतने निकट रहता है? कोई भी नहीं। प्रभु चाहता है कि हम उसके योग्य जीवन जिए, उसके संग रहे। तो आइए प्रियो, हम लोग वचन में जाएंगे इस वक्त, और जीवित वचन में हम प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा प्रभु ने जो टॉपिक मुझे आज दिया है वो है हाउ टू बी स्टेबल इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन दिस एंड डेज। इन अंत के दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे स्थिर रह सकते हैं, कैसे स्टेबल रह सकते हैं, ऐसी बातों को वो हमें बताना चाह रहे हैं। स्थिरता अर्थात स्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं? स्थिर होना मतलब दृढ़ रहना अपने विश्वास में, अपने फेथ में, और जो इस अंत के दिनों के लिए हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम जबकि अंत के दिनों में जी रहे हैं, सारे दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है, युद्ध चल रहे हैं, अधर्म का बोलबाला है, और हम संसार की हालत बहुत दयनीय है, और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज गड़बड़िया में पड़ी हुई है। नूह के दिनों का जैसा हमारा दिन है, और इन दिनों में हम प्रभु की सुरक्षा में अगर नहीं रहे, प्रभु की स्थिरता में नहीं बने रहे, तो हम अपने जीवन से बहुत जल्दी भ्रम में पड़ जाएंगे, अविश्वास में चले जाएंगे, या संसार के लौ में बह जाएंगे। तो बहुत जरूरी है इस समय अपने आप को स्थिर बनाए रखना, और पवित्र आत्मा प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन को स्थिर करें। हमारा जीवन प्रभु में स्थिर होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कितने ही बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, वे माता पिता से दूर जा रहे हैं। अनाज्ञाकारिता की बातें उनमें पाई जाती है। शैतान उन्हें यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि क्या हुआ है, शैतान का समय इस पृथ्वी में बहुत कम रह गया है। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और शैतान चाहता है कि बहुत सारी आत्माएं को आग की तरफ ले जाएं। लेकिन प्रियो, आज हम सब जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु के निकट पाए जाते हैं, हमसे उनकी अपेक्षा है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अभी अंधेरों में हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमारे बच्चे भी उस लॉ में बहते चले जा रहे हैं। अब आज हम लोग देखते हैं कि मोबाइल एक ऐसा चीज है जो कैसे बच्चों को यूटिलाइज कर रहा है। छोटे से छोटे बच्चों के हाथ में हम मोबाइल देखते हैं, और शैतान ऐसे चीजों को परोसता है जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। और हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी कैसे मोबाइल के लिए हट करते हैं, जिद करते हैं, और अगर उनको दे दिया जाए तो फिर वो शांत हो जाते हैं। शैतान हमारे बच्चों को क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है इन अंत के दिनों में, और बहुत सारे ऐसे गेम्स परोसता है। बच्चे गेम्स खेलते हैं, हम देखते हैं मोबाइल में, और दीन दुनिया से दूर, उनका पलक भी नहीं झपकेगा जब वे मोबाइल में खेलना शुरू करेंगे या देखेंगे। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को शैतान पबजी जैसे गेम्स खेलने के लिए मजबूर करता है, और उनको ऐसा उनमें डुबो देता है कि उनका जीवन
किस तरह से उसमें हावी होता चला जाता है। और ऐसे ही एक दिन एक ऐसे मेहमान हमारे यहाँ आए हुए थे, और एक बच्चा है, वो रात में आवाजें आ रही है, मारो काटो, देखो इधर जाओ उधर जाओ, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। और जाके जब झांक के देखा गया तो देख रहे हैं कि वो मोबाइल में है और कुछ गेम्स चल रहे हैं और मारो काटो की आवाजें आ रही हैं, इधर से जाओ बच जाओगे इधर से। मतलब हमारे बच्चों के जीवन में इस तरह की बातें आती चली जा रही हैं जो शैतान उनको उनके समय को चुरा रहा है। वे रात भर जागे हुए रहते हैं और वे पढ़ाई से तो दूर हो रही हैं, अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभु से दूर हो जा रहे हैं। तो ऐसे में माँ बाप कैसे स्थिर रहेंगे? स्थिरता कैसे हमें मिलेगी जब हमारे बच्चे इस तरह के व्यवहार में पाए जाते हैं? और बहुत हम लोग तकलीफ में पड़ जाते हैं बच्चों को ऐसी हालातों में देख के, ऐसी परिस्थितियां में देख के, और हमारा मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। बच्चे बात नहीं मानते और ढीठ हो जाते हैं, ढिठाई की बातें उनमें पाई जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए इस वक्त स्थिर रहने के लिए? बच्चों में स्थिरता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वचन का सहारा लेना है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने हमारे लिए उस सहायक को दिया है, उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए और अपने बच्चों के लिए सहायता मांगना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, बच्चों के लिए वचन क्लेम करना है और उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपना है। सचमुच आज ऐसा करने की आवश्यकता है। मैं कल एक स्पीकर को देख रही थी, कंचन मित्तल एक स्पीकर है, उनको मैं देख रही थी और उसमें उन्होंने एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा हुआ था और उसमें शैतान दुष्ट आत्मा उसके ऊपर प्रभावी था, हावी हो गया था। और जब वो लोग उसको बुला रहे थे कि तुम कौन हो, वो बोल रहा था कि मैं इजाबेल की आत्मा हूँ, मैं नरक से आई हूँ। और इजाबेल की जो आत्मा है वो बता रही है कि मैं बच्चों पे इस तरह का गेम्स खेलने के लिए मैं प्रेरित करती हूँ कि उनका जीवन सर्वनाश की ओर चला जाए। पबजी जैसे गेमों को उनके जीवन में लाना ये कोई और नहीं, शैतान कर रहा है। तो हमें बहुत चौकस इन अंत के दिनों में रहने की आवश्यकता है, बहुत चौकस रहने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को ऐसे मार्ग दिखाएं जिनमें जो प्रभु का मार्ग है, घुटनों में आकर उनके लिए प्रार्थना करना है। और वचन हमें बताता है कि शैतान जो हम पर अपना दांव चलाता है वो प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा हमारे जीवन से जाता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण लेते हैं कि किस तरह उन्होंने वचन के द्वारा शैतान को हराया, तो हम भी उस वचन का सहारा लें और उस शैतान को हराएं। आइए हम लोग वचन में देखेंगे कि हम उस दुष्ट का सामना कैसे कर सकते हैं। हम इफिसियों की पत्री देखते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय पद संख्या 13 से 17 लोग देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हमें जागते रहना है और सबके लिए हमें प्रार्थना करना है। तो प्रभु यहाँ पर हमें इन वचनों में बता रहे हैं कि शैतान के सामने खड़े रहने के लिए हमें क्या करना है। वे हमें सिखा रहे हैं कि अगर इस दुनिया में जब हम अंत के दिनों में हैं तो कैसे हमें अपने
सारे हथियार को बांध लेने की आवश्यकता है कि हम इन बुरे दिन में उसका सामना कर सके, जब वो तिलमिला कर उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका समय बहुत कम है और वो चाहता है कि सबका सर्वनाश करे। लेकिन हम धन्य हैं जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, और वचन हमारे पास है, और वचन हमें बताता है कि हम इस बुरे दिन का सामना कैसा कर सकते हैं और कैसे हम इस बुरे दिन में स्थिर रह सकते हैं। हम अपने कमर को किससे कसे? धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, तो हमें क्या बता रहा है वचन? कि हमें मेल मिलाप में रहना है, और जहां मेल मिलाप आता है वहां शांति, आनंद, खुशी की बातें आती है। कि जब हम मेल में रहते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप में रहते हैं, तो वहां पर शांति रहती है, वही आनंद रहता है, वही प्रेम रहता है, और इसको हमें अपने जीवन में ले लेना है, और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। और सबसे बड़ा बात है बिलीविंग इन क्राइस्ट। हमारा फेथ मजबूत होना चाहिए, हमारी जो विश्वास है उसमें और भी हमें दृढ़ होने की आवश्यकता है कि दुष्ट के उन तीरों को हम बुझा सके। क्योंकि परमेश्वर के जब हम संतान बन गए हैं प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा, तो उन्होंने हमें हर चीजों पर अधिकार दे दिया है। जैसे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है उन्होंने हमें, है ना। अधिकार हमारे पास है, और हमें सिर्फ वचन बोल के शैतान के सिर को उछल देना है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया, आमीन। तो वचन को हमें ले लेना है, क्योंकि यूहन्ना उसका पहला पद हमें बताता है कि वचन परमेश्वर है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर है। तो जहां वचन परमेश्वर है, यहाँ बोलता है कि परमेश्वर का वचन है ले लो। हमें लेने की आवश्यकता है, वचन को लेने की आवश्यकता है। ये दे तो नहीं बोल रहा है, ये ले लो बोलता है ना। इसको हमें रिसीव करना है, हमें ले लेना है। आत्मा में प्रार्थना और विनती करने की आवश्यकता है, और जागते रहने की आवश्यकता है। सचमुच जब अंत के दिनों में हम जी रहे हैं, तो हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। आज हम अपने इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में भी देखते हैं कि किस तरह हम अंत के दिनों के लिए जागरूक होते चले जा रहे हैं, और हमारे जितने भी अगुवे हैं वे हमें बता रहे हैं। पास्टर प्रोफेट वीरेंद्र हमें बता रहे हैं, पास्टर दिनेश मडाट बता रहे हैं कि अंत के दिन में हमें कैसे जीवन जीनी है, कि कैसे हम उस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सेकेंडली हम देखते हैं कि हम इन अंत के दिनों में अगर संयम और धीरज न धरे तो हम स्थिर नहीं रह सकते। हम अपने प्रभु यीशु से शिक्षा ले कि वो कैसे संयम वाले व्यक्ति थे, और जिस समय वे इस पृथ्वी में थे उन्होंने दुख की घड़ी में भी अपने संयम को न खोया, परंतु आज हम अपना संयम खो देते हैं। कोई ऐसी भयावह परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, और हमारा मन क्या करता है? भटकने लगता है। वह प्रभु की तरफ न जाकर अपनी समझ का हम सहारा लेना शुरू कर देते हैं, और जैसे अपनी समझ का हम सहारा लेना शुरू करते हैं तो क्या कहता है? भय हम में छा जाता है, कोई रास्ता हमें नहीं सूझता, और हम घबराहट में हम शैतान के फंदों में फंसने लगते हैं। हम लोग और एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस उसका 4 उसका 7वां। पहला पत्रस उसका 7 से आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। यहाँ पर बोलता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए क्या करो? सचेत रहो। मतलब हमें स्थिर रहना है, एकदम सचेत रहना है, जागरूक रहना है, जागते रहना है ना।
सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक क्या करो, प्रेम रखो, है ना, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की क्या करे, सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमेन। तो यहाँ पर हम सीख पाते हैं कि जब अंत तुरंत होने वाला है तो हमें संयमी होकर प्रार्थना करने की जरूरत है और एक दूसरे से प्रेम रखने की आवश्यकता है और बिना कुड़कुड़ाए हर एक कामों को करना है। प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि जब भी हम कोई काम करें तो हम कुड़कुड़ाए नहीं। हम जानते हैं कि इजरायलियों को हम देख सकते हैं कि 40 दिनों के रास्ते को जब वे उस प्रतिज्ञात देश को पहुंचने वाले थे, पहुंच जाते तो उन्होंने कुड़कुड़ा कर बड़बड़ा कर अपनी आशीषों को क्या क्या खो दिया और वे लोग 40 साल उन्हें लग गए कनान देश पहुंचने के लिए। क्योंकि प्रभु जब हमें चाहते हैं, जब हमें प्यार करते हैं तो चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, सिद्धता हमारे जीवन में आनी चाहिए। और जब हम प्रभु में सिद्ध बनेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो हम इस अंत के दिनों में अपने आप को स्थिर पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु चाहते हैं कि हम स्थिर बने रहे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। थर्डली, हमें संसार के सदृश अपने आप नहीं भाई थैंक यू लॉर्ड करा देंगे। माइक देखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थर्डली, हम देखते हैं कि हमें संसार के सदृश्य अपने आप को नहीं बनाना है। संसार हमें क्या करता है, अंधेरे की ओर ले जाता है जहां शैतान का राज्य है। बहुत लोग आज भी इस अंधेरे में पड़े हुए हैं। बहुत लोग आज भी इस भ्रम में हैं कि संसार का जीवन ही क्या है, सब कुछ है। अनंत जीवन की बातों से वे अनजान हैं। पर धन्य हैं हम लोग जो जीवन की बातों को जानते हैं। प्रभु ने हमें उस अंधकार से निकालकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाया है, जहां हम रोशनी से भरपूर पाए जाते हैं। हम लोग रोमियो की पत्री देखेंगे, अध्याय 12 पद संख्या 2 हमें बताता है कि स्थिर रहने के लिए हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है। यह वचन देख लेते हैं। रोमियो 12 उसका दूसरा पद ऐसा कहता है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। मतलब हमें अपने इस संसार के सदृश्य हमें क्या करता है, नहीं बनना है। हम लोग जानते हैं इस संसार का सम्राट कौन है ना, इस संसार में कौन राज्य करता है। संसार में वो अंधकार का साम्राज्य है और हम लोग ज्योति की संतान है। तो अंधकार और ज्योति का कोई मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि ज्योति जो है वो उस अंधकार को दूर हटा देती है और हमें रोशनी में हम पाए जाते हैं। इसलिए वचन बताता है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव करके हमें अपने सारे चाल चलन में को हमें जांचना है कि हम कैसे चल रहे हैं इन अंत के दिनों में, और कैसे हम प्रभु में चलते हुए स्थिर रह सकते हैं। और मन में नए होने की आवश्यकता है। हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है,
और हमारे मन को नए होने की आवश्यकता है। और हम नए कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर, उनकी आज्ञाओं को मानकर और उनकी पीछे चलते हुए हम उनके सारे इच्छाओं के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। हमने रोमियो की पत्री देखा है। और जब हम इस संसार में नहीं रहते और हमारा मन प्रभु में लगा रहता है और जब हम उसकी ओर ताकते हैं तो उनका अनुग्रह हम पर बना रहता है। जब हम संसार में नहीं रहते तो हमारा मन क्या होता है? प्रभु में लगा रहता है। और हम उनकी ओर जब देखते हैं तो उनका अनुग्रह हम पर बना रहता है। हम लोग और एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 4 से 9 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। पहला कुरिन्थियों 2 4 से 9 तक। एक मिनट, ये 2 नहीं है, ये 1 है। 1 का 4 से 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा पौलुस लिखते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में क्या किए गए? धनी किए गए हैं, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रभु सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग किसकी संगति में है? प्रभु यीशु मसीह की संगति में है। और हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो हमें हर एक बात में, सारे वचन और सारे ज्ञान में हमें उन्होंने धनी किया है। और हमारे जीवनों में किसी भी वरदान की हमारे जीवनों में घटी नहीं है। और हम जानते हैं, इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में हम जानते हैं और बहुत सारी ऐसी गवाहियों को देखते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि कैसे हम लोग प्रार्थना बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और प्रभु का काम हमारे जीवनों में बढ़ता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हम लोग और एक वचन देख के हम लोग कंक्लूड करेंगे और 1-2 वचन देखते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे अंदर फोर्थली हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नवीनीकरण की हमें आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर नई सोच, दृढ़ विश्वास, प्रभु पर अपने दृढ़ विश्वास रखेंगे और प्रभु पर अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे तो हम अपने आत्मिक स्वभाव में तब्दीली को देखेंगे। हमारे आत्मिक स्वभाव में हमें नयापन लेते चले आना है और वो हम देख सकते हैं इफिसियों 4 उसका 23 में हम लोग देखेंगे वचन। इफिसियों 4 उसका 23वां वचन, वहां ऐसा लिखा हुआ है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या किया गया है? सृजा गया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सुंदर वचन है कि हमें अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनने की आवश्यकता है और नए मनुष्यत्व को हमें पहन लेना है, और जो परमेश्वर की सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सच्चा गया। हालेलुया। तो वचन ही है जो हमें बताता है कि कैसे हमें इस अंत के दिनों में स्थिर रहना है, प्रभु में बने रहना है और निरंतर उनमें बढ़ते हुए चले जाना है। तो हम लोग और एक वचन देख लेते हैं, इब्रानियों 10 उसका 19। ये वचन हमें बताता है कि हम कैसे अंत के दिनों में अपने आप को स्थिर बना के रख सकते हैं।
इब्रानियों 10:19 यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। 19 से आगे हम लोग देख लेंगे और देखेंगे कि प्रभु निरंतर कैसे हमें चाहता है कि इन अंत के दिनों में हम जीते हैं तो हम घबराए नहीं, हम चौकस रहें, सचेत रहने की आवश्यकता है और जागते हुए रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु कब प्रकट हो जाएंगे, है ना, रैप्चर कब हो जाएगा। तो तैयार रहने की आवश्यकता है। और हम सब जो इस प्लेटफॉर्म में हम लोग की आर्ट जो रहे हैं कि प्रभु आएंगे और हमें साथ ले जाएंगे, लेकिन उस वक्त को कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि वो चोर की नाई आएंगे। और अगर हम लोग जागते रहेंगे तो हम लोग मन में, आत्मा में, अपने सारे चीजों से हम तैयार रहेंगे, है ना, और तब हम प्रभु के साथ, उनके साथ हमेशा के लिए उनके साथ जीवन बिताने के लिए स्वर्ग राज में हम लोग प्रवेश कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वचन को, इब्रानियों उसका 10:19। यहाँ पर ऐसा लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का क्या है, अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है, सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये बहुत सुंदर वचन है जो हमें बताता है, ये लास्ट का निचोड़ है जो हमें बताता है कि हमें स्थिर कैसे रहना है ना। हम लोग यीशु के लहू से शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन। तो हम लोग जीवन को ले लें और अंत के दिनों में इकट्ठा होना ना छोड़े, बोलता है, एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़े। और हम लोग इकट्ठा होना नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग हर मॉर्निंग को इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के साथ, और हम लोग सीखते हैं प्रभु के वचनों से, और सीखते चले जा रहे हैं ना। प्रभु हमें जागरूक कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे नए होते जाना है अपने आत्मिक स्वभाव में, अपने चाल चलन में, और निरंतर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और यहाँ पर लिखता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे जैसे ये दिन को हम और भी निकट आते देखें, और भी हम ये अधिक किया करें। तो पवित्र आत्मा प्रभु चाहते हैं कि जब इन अंत के दिनों में हम जीते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है। सिर्फ इस यहाँ ही नहीं, हम लोग पारिवारिक प्रार्थनाओं में परिवार इसके साथ एकजुट कर प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग संगति कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर अपने समीप जितने भी लेडीज हैं, जैसे हम लोग करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं और संडे को जुड़ते भी हैं। इस तरह से हम बनाकर एक साथ प्रभु की आराधना, महिमा कर सकते हैं, बहुतों को उससे जोड़ सकते हैं, और तब हम लोग एक साथ सीख पाएंगे, एक तैयार हो पाएंगे, उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। और शैतान जो झटपटा रहा है बहुत लोगों को आग की ओर खींचने के लिए, उस आग में से हम बहुत सारे ऐसी आत्माओं को झपट कर बचा सकेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सचमुच प्रभु बहुत महान है, अनुग्रहकारी है। हम सचमुच धन्यवाद करते हैं प्रभु के लिए, जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, कि हम उसके ज्ञान की सुगंध को क्या करते हैं, चारों तरफ हम फैलाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आइए हम लोग और एक वचन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर है, जहाँ लिखा हुआ है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसका 13 से 15 हम लोग देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 13 से 15। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, दृढ़ बने रहो। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों और के लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये पौलुस बता रहा है यहाँ। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें क्या किया है, चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हालेलुया। तो बहुत सारी बातों को हम लोग यहाँ पर सीखते हैं मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में, तो उसको हमें थामे रहना है और हमें स्थिर बने रहना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। स्थिर रहने के लिए हमें क्या है, और एक चीज की जरूरत है, शांति की आवश्यकता है। जो वो शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, और जो शांति प्रभु देता है, जो ये संसार देता है वो शांति नहीं, वो शांति जो प्रभु देता है और जो हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए और कलीसिया के लिए आवश्यक है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत तायत से आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर हम लोग आशीष वचन के लिए फादर के पास जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्यारे पिता, इस घड़ी हम पिता आपके उपस्थिति में है प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने अद्भुत वचनों से हमें सिखाया है प्रभु। ये वचन पिता लोगों के, जितने लोगों ने भी इसने सुना है पिता, अधिकाई से उनके हृदय में बसा रहे प्रभु। दुष्ट इसे चुराने ना पाए प्रभु जी। होने दीजिए पिता कि आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में, आपकी शांति में, आपकी दया में हम बढ़ते चले जाएं। जबकि हम इन अंत के दिनों में जी रहे हैं, तो प्यारे प्रभु जी हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। जैसे आपने हमें बताया प्रभु कि अंत के दिनों में हमें स्थिर रहना है, आपको थामे रहना है, आपके फेथ में बढ़ते चले जाना है प्रभु, और तैयारी में रहना है कि जब रैप्चर हो तो पिता हम सब, आपकी पूरी कलीसिया प्यारे प्रभु जी उठा ली जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और प्यारे प्रभु जी हम मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि एक एक का परिवार आपके लिए सुरक्षित रहे, एक एक का परिवार बचाया जाए, हर एक के बच्चे पिता बचाए जाए प्रभु, और कोई भी किसी भी तरह नाश ना होने पाए प्रभु। और हम सब जब रैप्चर होगा पिता, मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के हर एक लोग, हर एक का घराना, बच्चे पिता, हम सब आपके साथ स्वरलोक में पाए जाएं, और अनंत काल तक हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फादर सेबेस्टियन अगर है तो हम अंतिम आशीष के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आइए हम लोग धन्यवाद देते हुए, महान और जीवित परमेश्वर जिसने हमें जोड़ा है, जिसने हमें जीवित रखा है सुंदर दिन को देखने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहो। स्वयं प्रभु ने कहा है, चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। और यही अद्भुत बातें हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, मौका दिया है, और ईश्वर को जानने का बहुत बड़ी कृपा प्रदान की है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। और विशेष करके आज जो भी वचन हमने सुना है, जीवित वचनों को प्रभु ने अपने चुने हुए सेवकों के द्वारा हमारे बीच में प्रकट करते हैं। अपनी बेटी को हमारे बीच में रखा, जीवित वचनों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण
एक एक वचनों को प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया है। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाने वाले कितने अद्भुत होते हैं, प्रभु ने चुना है। प्रभु और आशीषित करे और हम सभी जो सुनने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म में आकर के सुबह सुबह परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। और हम जहाँ कहीं भी हैं और जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, ये हमारे योग्यता की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और उसी कृपा के द्वारा हमें बहुत सारे आशीष और कृपा को हम ग्रहण कर पाते हैं। धन्यवाद के साथ में आइए हम परम दयालु पिता अब्बा परमेश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे और आप कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। 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 सबको जय श्री कृष्ण।